व्यंग्य रचना का शीर्षक है बधाई हो फिर बैंक घोटाला। देश के अब तक के सबसे बड़े बैंक घोटाले के शुभ समाचार प्राप्त हुए। बैंक घोटाले की यह खबर इसलिए और अधिक सुखदायी लगी कि इसकी भी सुई विकास के गुजरात मॉडल ही की तरफ उठी हुई है। प्रबुद्ध नागरिक हिजाब विवाद में उलझे रहे और चतुर नागरिक हिसाब में गड़बड़ी कर गए। हिजाब जैसे विवाद कहीं इसीलिए तो पैदा नहीं किए जाते हैं कि लोगों का ध्यान हिसाब की गड़बड़ियों की तरफ न जा पाए। हम चाय और गाय पर राय व्यक्त करते रहते हैं और भाई लोग बैंकों के चूना लगाकर बाय कर जाते हैं। ऑनलाइन ठगी के अलावा बैंक लूट और दो प्रकार से संपन्न की जाती है, एक हथियार की नोक पर और दूसरी पहुंच के बल पर। हथियार बंद लुटेरे जहां सीसीटीवी कैमरों वगैरह से घबराते हैं, वहीं पहुंच वाले लुटेरे ऑडिट वगैरह से। वैसे बैंक लूट का फॉर्मेट कोई सा भी रहे, लुटता ग्राहक ही है। सरकार बैंक चाकू होते हैं और ग्राहक खरबूजा। 2000 के नोट पर लिखा पढ़ें कि मैं धारक को 2000 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, तो समझ जाएं कि यहां वचन आप दे रहे हैं और धारक का मतलब लुटेरे से है। किससे शिकायत की जाए? बैंक वाले अपने जिस पूछताछ फोन नंबर को टोल फ्री बताते हैं, काम पड़ने पर वह तक टालम टोल फ्री निकलता है। आम आदमी को कमाई के लिए भी पसीना बहाना पड़ रहा है और कमाई को बचाने के लिए भी। लगातार लुटते ग्राहक यह तक कहने लगे हैं कि बैंक नामक संस्था का गठन ही इसलिए किया गया था कि लुटेरों को लूट के लिए दर दर नहीं भटकना पड़े। हम इतना लूट चुके हैं कि बैंक लूट की खबरें अब हंसाने लगी हैं। बैंक घोटाले का छोटा मोटा समाचार महीने भर नहीं मिले तो बोरियत होने लगती है। लोग सरकार की लानत मलामत करने लगते हैं कि वह अपने दायित्व का ठीक से निर्वहन नहीं कर रही है। महीना होने को आया, बैंकों में हमारा जमा धन उसने अभी तक क्यों नहीं लुटवाया? कर्तव्य याद दिलाने पर सरकार बैंकों की ऑडिट कराती है। ज्यों ही ऑडिट में किसी बैंक का फर्जीवाड़ा पकड़ में आता है, ग्राहकों के चेहरे खिल उठते हैं। वे आशीष देने लगते हैं कि चलो देर से ही सही, सरकार जिस काम के लिए चुनी गई थी उसे कर तो दिखाया। ग्राहकों को हड़पा गया पैसा जमा का मजा देने लगता है। अपने यहां धन का उपयोग केवल पेट पालन के लिए ही नहीं होता। करोड़ों लोगों का धन बैंकों से लूट लाट कर जब मित्र लोग विदेश में सुखी जीवन जीते रहते हैं, तो हम भारतीयों को अपनी परोपकार की प्राचीन संस्कृति पर गर्व हो उठता है। सुबह ही सुबह अखबार में किसी बैंक के घोटाला वोटाला का समाचार पढ़ लेने के बाद पूरा दिन वैसा ही हर्ष उल्लास में कटता है जैसा उत्तम राशिफल पढ़ने के बाद कटता है। घोटाला के साथ वोटाला मैंने कोई तुक मिलाने के लिए नहीं बोला है, दोनों अलग अलग होते हैं। आर्थिक फर्जीवाड़े को घोटाला कहा जाता है और वोटों के फर्जीवाड़े को वोटाला। घोटाला अर्थशास्त्र का शब्द है और वोटाला नागरिक शास्त्र का। हालांकि पारखी नजरों से देखो तो दोनों भिन्न शास्त्रों के शब्द होने के बावजूद जुड़वा हैं। वोटालेबाज घोटाले की जमीन तैयार करते हैं और घोटालेबाज वोटाले की। आर्थिक घोटाले 4 प्रकार के होते हैं: घोटाला, बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला और सबसे बड़ा घोटाला। काश घोटालों की मेरिट बनाने वाले नोटबंदी को याद रखते तो ताजा बैंक घोटाले को अब तक का सबसे बड़ा नहीं बताते। बहुत अच्छा।